नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वह बेहद दिलचस्प है। आपके जो समान अध्ययन पेपर 2 है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सेगमेंट है वहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है। टॉपिक है विंडसर फ्रेमवर्क। तो हम देखेंगे कि यह समझौता क्या है और इसमें जो दो पक्ष हैं, एक तो इसमें आ जाता है यूनाइटेड किंगडम और दूसरा आ जाता है यूरोपीय यूनियन। इन दोनों का क्या पक्ष है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई समझौते की, इस फ्रेमवर्क की, इससे क्या लाभ होगा यूनाइटेड किंगडम को, इन सभी टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस आपके लिए एक ऑफर लेके आई है होली के शुभ अवसर पर, और ऑफर यह है कि जितने भी कोर्स हैं यहाँ दिए हुए इस सब पर 50% तक की बड़ी छूट आपको दी गई है और इसकी अवधि रखी गई है 1 से 10 मार्च तक। यानी कि इस ऑफर का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो 10 मार्च तक आपके पास समय है। आप 50% डिस्काउंट के साथ इन कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स क्या है? लाइव कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स, और यदि कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए इन सभी कोर्स पर यह बड़ी छूट दी गई है। इससे विस्तृत जानकारी चाहिए तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके और जानकारी ले सकते हैं। वहां आपको नंबर भी मिल जाएगा, कॉल करके हमारी टीम से आप बात भी कर सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यह जो समझौता हुआ है, फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। इससे पहले आपको एक बैकग्राउंड इसका जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे कि अभी जो ये फ्रेमवर्क है या इससे पहले जो आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, यह क्या है आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए एक छोटी सी बैकग्राउंड आपको देता हूँ। साल था 2016 का। वहाँ से ब्रिटेन चाह रहा था कि वह यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाए, यानी कि ब्रेग्जिट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, वहाँ से बातें शुरू हो गई थी। यह प्रक्रिया लगभग 4-5 साल चला और 2020 में अंततः ब्रिटेन ईयू से बाहर हो गया, यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। यानी कि फाइनली समझिए 2016 से खटपट चल रहा था और 2020 में यूके का ईयू से ब्रेकअप तय हो गया। तो ब्रिटेन जब यहाँ से बाहर तो हो गया, लेकिन मुद्दा यह था कि बाहर क्यों होना चाहता था ब्रिटेन। आप ब्रेग्जिट को जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आएंगे। संक्षेप में एक बात बताऊं तो ब्रिटेन को लग रहा था कि उसके जो व्यापारिक हित हैं उसका नुकसान हो रहा है ईयू के साथ रहते हुए। तो ईयू क्या है, सबसे पहले इस चीज को देख लीजिए। ईयू जो है 27 राज्यों का एक सुपर नेशनल राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो यूरोप में स्थित है। यानी कि यूरोप के जो 27 देश हैं इसमें शामिल। पहले इसमें इंग्लैंड भी था, यानी कि यूके था, अब यूके बाहर हो गया। ये सभी एक मंच साझा करते हैं, राजनीतिक उद्देश्य से भी और आर्थिक रूप से भी। इनका यहाँ पर आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी है। लेकिन पहला, जैसे कि यह जो है यूनाइटेड किंगडम, यह इसके स्थापना वाले एक सदस्य में से था। तो ऐसा उम्मीद किया गया कि जब ब्रिटेन ईयू से बाहर हो जाएगा तो जैसा कि वह कह रहा था कि उसके व्यापारिक हित का नुकसान हो रहा है, तो उम्मीद किया गया कि इसके व्यापारिक हित को अब लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। ब्रिटेन में यह समस्याएं और बढ़ने ही लग गई। व्यापार सुरक्षा को लेकर के इसकी चिंता जो है ब्रिटेन की बढ़ती चली गई। उसके बाद उस समय नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल लाया गया ताकि व्यापारिक सुगमता बढ़ाया जा सके, ठीक है। लेकिन उससे बात भी बनती हुई नजर नहीं आई। हम अभी डिटेल से नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं एक स्टोरी समझा देता हूं यहां तक आने के लिए। लेकिन उससे भी बात जब बनती हुई नहीं नजर आई तो अभी हालिया जो सरकार बनी है ऋषि सुनक की, उन्होंने विंडसर फ्रेमवर्क लाया। यह समझौता को अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी कि यूके और ईयू के बीच एक समझौता हो चुका है। अब यहां से बातें चल पड़ी है कि क्या व्यापारिक सुगमता इंग्लैंड के लिए अच्छा होगा, पूरे यूनाइटेड किंगडम के लिए किस तरह यह लाभकारी सिद्ध होगा, इसको देखने की बात है। तो अभी जो हम टॉपिक चलेंगे, अब यहाँ बैकग्राउंड आपको सबसे पहले मैंने बता दिया। इस बैकग्राउंड को आप ध्यान में रखिए और फिर हम आगे इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, ईयू जैसा कि मैंने बता दिया, इसे आपको समझ लेना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ईयू क्या है? यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन जैसा कि यूनियन है, देख रहे हैं इसमें शब्द है, और दूसरा है यूरोप। तो यूरोप के जो हैं 27 देश अभी इसके जो यूरोपीय यूनियन के संगठन में शामिल है और ये राजनीतिक और आर्थिक रूप से मंच साझा करते हैं। यूरोप में स्थित है यह। ब्रिटेन भी इसका हिस्सा था जो कि बाहर हो चुका है। तो इतनी चीज तो आप यूरोपीय यूनियन के बारे में समझ गए हैं।
इसमें देखिए समझौता जो हुआ है फ्रेमवर्क, इसमें दो पक्ष हैं, एक पक्ष है ब्रिटेन और दूसरा है यूरोपीय यूनियन। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी और देश के साथ ब्रिटेन का समझौता नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे यूनियन के साथ, ईयू के साथ हो रहा है। तो ब्रेग्जिट के बाद से जो चली आ रही नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल था, इससे बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, व्यापारिक सुगमता नहीं हो रहा था। उस समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया समझौता लाया गया, जिस समझौता को ही विंस्टन फ्रेमवर्क कहा गया है। ये देखिए फ्रेमवर्क के तहत नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल में बदलाव करने पर दोनों सहमत हो गए हैं, दोनों पक्ष ये मानते हैं कि उसमें कुछ सुधार कर लिया जाए। अब उससे पहले समझ लेते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, क्योंकि इसके बिना यह टॉपिक पूरा नहीं होता है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ, उसे बहुत तसल्ली से आप समझ लीजिए ताकि ये टॉपिक पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड जो है यूके का हिस्सा है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो गया आपको, ये यूनाइटेड किंगडम है। दो तीन वर्ड आप सुनते होंगे, एक क्या सुनते होंगे, इंग्लैंड, एक इंग्लैंड आप सुनते होंगे, दूसरा आप सुनते होंगे यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा आप सुनते होंगे ग्रेट ब्रिटेन। ये तीन शब्द सुनते होंगे आप, तो आप कंफ्यूज करते होंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए इंग्लैंड जो है एक देश है, यहाँ पर समझ लीजिए। जब यूनाइटेड किंगडम की बात आएगी तो उसके अंदर एक देश इंग्लैंड नहीं है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम में कई देश शामिल हैं। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में एक इंग्लैंड इसका हिस्सा है, दूसरा वेल्स इसका हिस्सा है, तीसरा स्कॉटलैंड हिस्सा है, और चौथा, यहाँ ध्यान रखना है, चौथा नॉर्दर्न आयरलैंड इसका हिस्सा है। यहाँ ध्यान देना है, जो मैं कि यहाँ बता रहा हूँ कि नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये चार देश मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अब आपको ये कंफर्म हो गया है। यह देख लीजिए, ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, तो एक साउदर्न आयरलैंड होना चाहिए, पर उसका नाम दक्षिणी आयरलैंड ना होकर के आयरलैंड है ये। तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, आयरलैंड एक दूसरी देश है और नॉर्दर्न आयरलैंड एक और देश है, ठीक है। तो यहाँ दो अलग अलग देश हैं। यहाँ पर आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के भी संघर्ष भी काफ़ी चलता रहा। तो यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड से लेकर के और ये ग्रेट ब्रिटेन का ये जो हिस्सा है इंग्लैंड का, यहाँ जो व्यापार सुगमता नहीं हो रही थी, इसी चीज़ को लेकर के सारी बातें की जा रही है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया था पिछले स्लाइड में, ईयू क्या है। उसके बाद मैंने आपको बता दी यहाँ की इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको ग्रेट ब्रिटेन समझ लेना है कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है। देखिए ग्रेट ब्रिटेन की जब भी बात की जाएगी तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है, मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम का ये जो पूरा हिस्सा है, चार देश हैं, इस चार देश में से आप नॉर्दर्न आयरलैंड को माइनस कर दीजिए, तब जो बच जाएगा वह ग्रेट ब्रिटेन बच जाएगा। आप समझ गए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ये चार देश आते हैं, चार में से आप नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दीजिए, फिर जो ये हिस्सा बच जाता है ये तीन देश का, किसका, वेल्स का, इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का, ये हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो इन चीज़ों को अब आप पहले ध्यान में रख लीजिए, ताकि ये जो अभी टॉपिक में बोलूँगा, कभी मैं यूनाइटेड किंगडम बोलूँगा, कभी मैं इंग्लैंड बोलूँगा, ईयू बोलूँगा, ग्रेट ब्रिटेन बोलूँगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं किन चीज़ों की, किन देशों की, किन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये, यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा है, जैसा कि मैंने बताया नॉर्दर्न आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, देख रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य आयरलैंड गणराज्य, आयरलैंड गणराज्य की बात आ गई। आयरलैंड गणराज्य ये है, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसका दक्षिणी हिस्सा, उसके नीचे जो है ये देखिए आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है ये, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य आयरलैंड गणराज्य इसके साथ भूमि सीमा साझा करता है। देखिए ये बाउंड्री साझा कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखना है, ये आयरलैंड की सीमा देखिए भूमि का, इसे दो तीन तरफ से घेर रहा है। यहाँ पर किसी और देश के साथ इसकी भूमि सीमा साझा नहीं होती है, किसकी, नॉर्दर्न आयरलैंड की। यहाँ पर आयरिश सी है, यह जो एरिया आप देख रहे हैं ये आयरिश सी है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लैंड इससे काफ़ी दूर है, तो यहाँ देख लेना है इन चीज़, इसीलिए इन दोनों के बीच संघर्ष भी काफ़ी देखा जाता रहा है। तो पहले तो इस मैप को बहुत क्लियर से समझ लीजिए ताकि यहाँ समस्या ना हो। अब यहाँ देखिए ये जो आयरिश सी है, ये जो एरिया पड़ता है, तो इससे यहाँ यानी कि ये जो इंग्लैंड है, यहाँ से अगर व्यापार यहाँ आता है नॉर्दर्न आयरलैंड में, तो इसको लेकर के समस्या थी। फिर यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, व्यापारिक चीज़ें, व्यापार हो रहा है, यहाँ पर जाके समस्या थी। क्या समस्या थी कि यह जो इंग्लैंड है, यह तो ब्रेग्जिट कर लिया, ईयू से बाहर हो गया, लेकिन ये जो आयरलैंड है यह तो यूरोपियन संघ का हिस्सा है,
यह जो नॉर्दर्न आयरलैंड है यह भी अभी यूरोपियन संघ का हिस्सा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह बाहर हो गया और यह दोनों अभी ईयू का हिस्सा है, तो फिर जो इनके बीच व्यापार होगा वहां नियम कानून किसका लगेगा? क्योंकि देखिए, अगर ईयू का हिस्सा है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा जो भी देश होगा, यहाँ वहां पर व्यापार दो देशों के बीच होगा या उसका किसी अन्य देशों के साथ व्यापार होगा, तो यहाँ पर निश्चित तौर पे जो यूरोपीय यूनियन के नियम कानून हैं वह लगेगा, जो यहाँ के शुल्क हैं, सीमा शुल्क हैं, वह लगेगा, जो शर्तें हैं इसके वही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ तो यूरोपीय यूनियन में ये दोनों देश हैं, खास करके नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें तो यह देश शामिल है ईयू में, तो यहाँ इसके नियम लगेंगे। इंग्लैंड अब इसका हिस्सा नहीं रह गया, किसका? ईयू का, तो फिर इंग्लैंड अपने नियम कानून से चलेगा। अब लेकिन इन दोनों के व्यापार के बीच बातें हो रही है, तब अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इन दोनों के बीच कौन सा नियम लगेगा। इंग्लैंड के हिसाब से जो नियम है उसके तहत व्यापार होगा या फिर ईयू का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से व्यापार होगा। यही एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए जब ब्रेग्जिट हुआ था उस समय नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है, लेकिन इस प्रोटोकॉल से भी जुड़ी हुई कुछ बातें थी जिससे व्यापार सुगमता हो नहीं पाया, समस्या बनी रह गई। फिर इसी समस्या को सुलझाने के लिए आपको ध्यान होगा कि ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, कई प्राइम मिनिस्टर बहुत तेजी से बदलते चले गए और ऋषि सुनक जब अभी नई सरकार लेके आए हैं तब ये विंस्टर फ्रेमवर्क लेके आए। यह समझौता अंतिम रूप ले लिया है। उम्मीद की जा रही है यहाँ के बाद अब चीजें सही से हो पाएगी। किसके किसके बीच? ईयू और इंग्लैंड के बीच। ध्यान रखना है इन चीजों को। और नॉर्दर्न आयरलैंड को अभी इसमें लाभ छिपा हुआ है, यह भी लाभान्वित इसमें होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सबसे पहले आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जटिलता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। टर्म है, कुछ मैप है, और दूसरी बात ये पूरा हिस्सा आपको सही से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में मैप आधारित क्वेश्चन आने लगे हैं, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, आयरिश सी का लोकेशन आप ध्यान रख लीजिए। आयरिश सी के आसपास कौन कौन से देश हैं उसकी भी जानकारी आप ध्यान से रखिए, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। तो यह क्लियर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी लिखना है लिख लें। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल लाया गया था जब ब्रेग्जिट हुआ उसके बाद, ताकि इनके नॉर्दर्न आयरलैंड और यहाँ इंग्लैंड के बीच व्यापार सुगमता आसानी से हो सके। तो क्या लाया गया? नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल लाया गया। इस प्रोटोकॉल के तहत कुछ रूल रेगुलेशन रखे गए ताकि इनका इंग्लैंड के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड का व्यापार चल पाए। क्या क्या रखा गया? देखिए, यह प्रोटोकॉल ब्रेग्जिट के समय से है, जैसा कि मैंने बताया 2020 से। इसमें ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच दो पक्ष हैं। ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच ट्रेड बॉर्डर बनाया गया था, एक ट्रेड बॉर्डर का निर्माण किया गया, उसके कुछ रूल रेगुलेशन रखे गए। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब ब्रेग्जिट हो गया, यानी कि ईयू से ब्रिटेन बाहर हो गया, उसके बाद भी यह देश जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वह ईयू का हिस्सा बना रहा और उसका जो कस्टम मुक्त व्यापार क्षेत्र है वह भी यह लागू करता रहा। यहीं आकर के समस्या ब्रिटेन के साथ इसके साथ बनता रहा। इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल का उद्देश्य था नॉर्दर्न आयरलैंड और यूरोपीय संघ, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड और ईयू की बात की जा रही है, कि अन्य सदस्य देशों के बीच बॉर्डर कंट्रोल की जरूरत को खत्म करना था। इसका नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल का ये था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आया नहीं। इससे यूके को समस्या क्या हो रही थी? इस प्रोटोकॉल के आने के बाद भी, ब्रेग्जिट हो जाने के बाद भी यूके को क्या समस्याएं हो रही थी, जरा उस पर बात करते हैं। देखिए, अभी तक क्या होता था कि नॉर्दर्न आयरलैंड की वस्तुओं का ईयू के जो अन्य सदस्य देश हैं, यानी कि इस यूरोपियन यूनियन के जो अन्य सदस्य देश हैं से होकर के गमन आसानी से हो जाता था। यानी कि जब वस्तु भेजते थे, इसके जो देश हैं उसके साथ, चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वहां से व्यापार जो है आसानी से हो जाता था वस्तु और सेवा का। लेकिन जिन वस्तुओं को ब्रिटेन के दूसरे हिस्सों से ले जाना होता था, उससे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड लाया जाता था। अब यहां से समस्या शुरू हो रही है, देख लीजिए ब्रेग्जिट के बाद। तो पहले क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड लाया जाता था, वहां से ईयू को भेजा जाता था, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश थे उनको भेजा जाता था। और उसी समय क्या होता था कि सीमा पर जांच जरूरी हो जाता था। यहाँ जैसा कि मैंने मैप में दिखाया भी था कि जब यहाँ पर क्या होता था, जब बॉर्डर क्रॉस करते थे वस्तु या सेवा जो भी, तो फिर यहाँ जांच होता था।
और जांच में काफ़ी वक्त लग जाता था, और वक्त इतना लग जाता था कि कई दिन निकल जाते थे। उसमें क्या होता था, बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे, खाद्य पदार्थ थे जो खराब हो जाया करते थे। इसको लेकर के एक समस्या बनी रही। जैसे कि मान लीजिए दवाइयाँ थी, दवाइयाँ देर से पहुँचे तो फिर क्या उसका मतलब रह गया। उसके बाद जैसे मांस थे, उसके बाद पौधा हो गया, बीज हो गया, ये ऐसी उत्पाद थी जो जल्द ही खराब हो जाता था, और यहाँ वक्त बहुत लग जाता था इस जांच में। यहाँ समस्या होता था। ब्रिटेन इसको लेकर के लगातार नाराज चल रहा था। वर्ष 2020 से ही इसको लेकर एक व्यावहारिक समस्या बनी हुई थी, जिसकी हमने अभी चर्चा की। ऐसे नियमों के कारण ब्रिटेन के अंदर व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा था। वहाँ के जो व्यापारिक गतिविधि थी वह हतोत्साहित हो रहा था। वहाँ के इन्फ्लेशन काफ़ी ब्रिटेन का बढ़ रहा था इस वजह से। इसलिए ब्रिटेन इस प्रोटोकॉल को काफ़ी समय से बदलना चाहता था, अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहा था, लेकिन ईयू तैयार नहीं हो रहा था। जांच को लेकर उत्तरी आयरलैंड की डीयूपी पार्टी कड़ा एतराज जताती रही है। ये जो डीयूपी पार्टी है, ये ब्रिटेन की समर्थक पार्टी मानी जाती है। तो यह उत्तरी आयरलैंड की है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की पार्टी है, वहाँ की एक सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो यह भी इस जांच को लेकर के कड़ा ऐतराज यह पार्टी जताती रहती थी। और इस पार्टी का तो यहाँ तक कहना था कि ये जो ट्रेड बॉर्डर बन गया है, आप इस ट्रेड बॉर्डर को ही हटा दीजिए, क्योंकि इस ट्रेड बॉर्डर के वजह से जो हमारा देश है उत्तरी आयरलैंड, वह ईयू के नज़दीक जा रहा है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के नज़दीक हो रहा है। और यूनाइटेड किंगडम में जो हम शामिल हैं, उसका जो एक हमारा बड़ा देश है इंग्लैंड, हम उससे दूर होते जा रहे हैं, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन से दूर होता जा रहा है। तो यह पूरी व्यवहारिक समस्या यूके के साथ बना हुआ था। अब जरा देख लेते हैं विंडसर फ्रेमवर्क क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्दर्न प्रोटोकॉल को खत्म करने के लिए उसमें जो व्यवहारिक समस्या थी उसको समाप्त करने के लिए यह लाया गया। नई सरकार ने पहल की, जो ऋषि सुनक अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, उनके द्वारा यह पहल की गई और इस समझौता को अंतिम रूप दिया गया उनके द्वारा। तो ये एक अच्छी पहल है, और यह ना सिर्फ ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद होगा, ना सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए फ़ायदेमंद होगा, ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के लिए, बल्कि ईयू के जो अन्य 27 देश हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और उसके अलावा पूरे यूरोप के लिए, और सच कहें तो पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ब्रिटेन का जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध तो बाकी देशों के साथ है ही। भारत के साथ मान लीजिए इस मुद्दा का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के साथ हमारा व्यापारिक संबंध तो है ही। तो इस तरह से अगर पूरी दुनिया एक विलेज के तौर पे हो गई है ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, तो कहीं भी एक जगह कोई समस्या हुई तो उसका प्रभाव दूसरे जगह तो पड़ता ही है, और यही हो रहा था। तो नई सरकार जो है ऋषि सुनक की, तो इसने इस फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है। नॉर्दर्न आयरलैंड में आयात और सीमा जांच के मुद्दे को हल करना, जो मैंने पहले बताया कि आयात और निर्यात जो हो रहा था, वहां पर सीमा जांच के जो मुद्दे थे, जिस वजह से उत्पाद की डिलीवरी होने में काफ़ी समय लगती थी और इससे उत्पाद खराब हो जाते थे, व्यापारिक जो थे हतोत्साहित हो रहे थे, उसको हल कर लिया जाएगा, ऐसी संभावना है। और सुगमतापूर्ण जांच की बात की जा रही है कि वहाँ जांच में काफ़ी वक्त लगता था, तो अब ये बात की जा रही है कि क्यों ना जांच के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वहाँ ऑनलाइन करा दिया जाए। भाई, जितना काम पहले से हो जाए, पहले ही सूचना मिल जाए वहाँ पर, तो सीमा पर काफ़ी समय कम लगेगा, सीमा शुल्क जो है वह भी बचेगा, कम होगा, और कागजी कार्रवाई जितना कम किया जाए ताकि व्यापार सुगमता और तेजी से बढ़ सके। महत्व क्या है इन चीज़ का, इस फ्रेमवर्क का महत्व क्या है, उसे समझ लीजिए। यूके के अंदर सुचारू रूप से व्यापार सुनिश्चित हो सकेगी, जिसकी हमने बात की, यानी कि इस फ्रेमवर्क के होने से जांच कम होगा, उसमें समय कम लगेगा, उत्पाद जो खराब हो जाया करते थे अब वो ऐसा नहीं होगा, तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापारिक सुगमता होगी। और इन सब चीज़ों को लेकर के ब्रिटेन में और पूरे यूनाइटेड किंगडम में एक राजनीतिक अस्थिरता जो आ गई थी, राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल था वह भी बदल जाएगा। यूके में नॉर्दर्न आयरलैंड की रक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित होगी। यहाँ ध्यान देना है फिर से, इसलिए मैंने पहले इन चीज़ों को बताया। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो 4 देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, तो नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी ईयू का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। तो जब इसके नियम कानून इस पे लगते रहे तो ऐसी संभावना बनती रही कि इसकी जो संप्रभुता थी, रक्षा थी, वो खतरे में है। लेकिन अब यूके के साथ चूंकि ये बना हुआ है और इंग्लैंड के साथ इसका फिर से एक संबंध अच्छा हो जाएगा, तो इसकी पूरी संभावना है कि इसके जो हित है, इसकी जो संप्रभुता है, वह सुनिश्चित हो पाएगी। नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। तो यह पूरी एक घटनाक्रम है। उम्मीद की जा रही है कि इस घटनाक्रम का वैश्विक स्तर पर काफ़ी अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि जो
उद्योग संगठन हैं उनका क्या प्रतिक्रिया रहा है। तो जो यूरोप के उद्योग संगठन है, इसके अलावा जो यूरोप में भी जो यूरोपियन यूनियन जो देश हैं उसके जो संगठन के लोग हैं, औद्योगिक घराने के लोग हैं, उन्होंने इस समझौते की सराहना की है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कहा है कि इस समझौते के बाद जो यूएई और यूके के बीच तकरार था, एक व्यापारिक तकरार था, वह खत्म होगा और उम्मीद है कि व्यापारिक सुगमता वहाँ पर बहुत अच्छे से चल पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।